तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रूडेंस क्लासेस में। तो आज हम लोग का देखिए टॉपिक क्या लिखा है बोर्ड पे, प्रधानमंत्री तथा इसकी इनकी नियुक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री होता कौन है। ठीक है, आपको पता है, आप तो जाते हैं, देखिए जैसे अभी लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है 2024 में। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होगा तो आप किसे चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे या सांसद को चुनेंगे। ठीक है, तो आप सांसद को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। ठीक है, सांसद जब चुन लिया जाता है तो जिस दल में, यानी जिस दल का बहुमत होता है, उस बहुमत दल के नेता को ही क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। बात आई समझ में। ठीक है, तो जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बहुमत का मतलब क्या होता है, बहुमत का मतलब यानी कि बहुमत का मतलब जो वो हो जाएगा जो 50% से ज्यादा वोट पा चुका है। ठीक है, जितना मतदाता होंगे उतने मतदाता में से अगर 50% से ज्यादा कोई मत पा जाता है, ठीक है, तो उस दल को जो इससे ज्यादा मत पा जाएगा उसे हम बोलेंगे बहुमत का दल है। उस बहुमत के दल के नेता को ही क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो समझते हैं प्रधानमंत्री होता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए प्रधानमंत्री का होना जरूरी क्या है। अगर बात करें हम लोग संसदीय शासन प्रणाली की, तो इसमें प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्व देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है यही वास्तविक में क्या करते हैं, कार्यपालिका के जो होते हैं, यानी कार्य करने में यही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं आगे। ठीक है, यानी वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की होती है, राष्ट्रपति की नहीं होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है सिर्फ। ठीक है, और वहीं अगर बात करें तो जो कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण भी किसके विवेक से होगा, एक निर्माण जो होगा वो उसका संचालन भी कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेंगे। कैबिनेट का निर्माण कर हो जाएगा या उसका संचालन ये भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं बात करें अगर लॉर्ड मार्ले की, तो लॉर्ड मार्ले ने भी प्रधानमंत्री के पद को नींव का पत्थर कहा है। क्या कहा है, नींव का पत्थर कहा है। जो मंत्रिपरिषद की नींव होती है उसको नींव का पत्थर किसने कहा है, लॉर्ड मार्ले ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं प्रधानमंत्री कौन होता है। सबसे पहली पॉइंट तो आप कहेंगे कि बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है, बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। क्यों, क्योंकि नाम मात्र की शक्ति होती है राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री में क्या होती है, आप कहेंगे वास्तविक शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति किसमें होती है, तो प्रधानमंत्री में होती है। मंत्रिपरिषद का निर्माण और संचालन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का संचालन, निर्माण और संचालन कौन करता है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री। निर्माण और संचालन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक, और लॉर्ड मार्ले ने इनको क्या कहा है, लॉर्ड मार्ले ने कहा है मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर प्रधानमंत्री के पद को। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर है। मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर होता है। ठीक है, किसने कहा है, लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड मार्ले ने। ठीक है, ऐसा क्यों कह दिया, तो आपको पता है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाता है। अगर अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगा। तो इस स्थिति में
इसका मतलब पूरा मंत्रिपरिषद किस पर टिका है? तो वो टिका है प्रधानमंत्री पर। इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद नहीं है तो मंत्रिपरिषद भी नहीं है। इसलिए मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर किसे कहा गया है? तो लॉर्ड मार्ले को कहा गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं कि मंत्री यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है। अभी तक हमने समझा कि प्रधानमंत्री होता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल क्या होता है? यानी जब भी इलेक्शन होगा, लोकसभा चुनाव होंगे भारत में, तो जो भी पार्टी यानी जो भी दल सबसे ज्यादा वोट पाएगी यानी कि मत पाएगी मतदाताओं के द्वारा, यानी अगर वो 50% से ज्यादा पा जाती है तो वो हो जाती है बहुमत दल। कौन सी दल हो जाएगी? बहुमत दल। और उन लोग यानी जितने भी सांसद चुन के जाएंगे, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है सांसद का चुनाव। सांसद में से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, यानी बहुमत दल का नेता ही क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, सांसदों का चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा में हम लोग भेजते हैं, लोकसभा में जब जाते हैं ये लोग तो अपना एक सरकार बनाते हैं। ठीक है, अपने एक प्रधानमंत्री बनाएंगे अपने में से ही एक नेता को चुनकर। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हीं में ही वास्तविक शक्ति होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में होती है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की होती है राष्ट्रपति की। जैसे भारत में जितने भी काम होंगे सब राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आप जहां भी देखेंगे वहां प्रधानमंत्री का ही बोलबाला कि ये काम प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, ये योजना शुरू करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कहीं आप सुने कि राष्ट्रपति जी शुरू करवा रहे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। बात है समझ। और मैंने अगला क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और संचालन करता है। ठीक है, अभी जो हमारे मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण कौन किया है? प्रधानमंत्री जी की है। मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है वो तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किसकी लेकर? प्रधानमंत्री, क्योंकि इनको चलाना है कैबिनेट भाई, मंत्रिपरिषद इनको चलाना है। तो ये अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से किसको अपने पास रखना चाहेंगे, किसको सक्षम समझ रहे हैं ज्यादा, जो साथ में मंत्रिपरिषद चला सके, सरकार चला सके। ठीक है, तो उसको अपने साथ रखते हैं, लेकिन किसके हिसाब से? मतलब कौन नियुक्ति करेगा? करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसके हिसाब से? प्रधानमंत्री के हिसाब से। ठीक है, और जो इनका पद होता है ये मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर होता है। ये किसने कहा है? लॉर्ड मार्ले ने कहा है। क्यों कहा ये भी मैंने बताया। क्यों? क्योंकि जो अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, या अचानक उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा मंत्रिपरिषद का। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री को नींव का पत्थर यानी मंत्रिपरिषद का नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला लॉर्ड मार्ले ने वास्तव में कहा था। तो हम एक और भी बात लिख सकते हैं, कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला। ठीक है, कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला। अब बात करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे? तो संविधान का अनुच्छेद 75 का सब+1 जब देखेंगे आप, यानी 75 का 1, कौन सा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 75 का 1। ठीक है, तो इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 में बताया गया है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। 75 के 1 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी उसको प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। ठीक ना। इसका मतलब ये है कि स्वविवेक से वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। बातें सही। प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, लेकिन नियुक्त वही करेंगे। फिर क्यों करेंगे नियुक्त? तो अभी मैंने बताया, बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता यानी जो दल बहुमत में आएगा उसमें से सभी लोग
किसी एक को चुनेंगे कि आप ही प्रधानमंत्री बनिए, और उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाना या उनको नियुक्त करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं क्या कि अनुच्छेद 75 के 1 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, यानी लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, प्रधानमंत्री जो पद है, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बनेगा उसको सांसद होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सांसद, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य या तो राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, ऐसे ज्यादातर देखा जाए तो भारत में लोकसभा के सदस्य ही भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इसका ये जरूरी नहीं, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। राज्यसभा का सदस्य भी होकर प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा हो चुका है। कब? अगर बात करें 1966 की, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना, बहुत प्रचलित नाम है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है उन्हें। ठीक है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में ये राज्यसभा की सांसद थी, ये राज्यसभा से थी और इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी तो ये राज्यसभा में थी, राज्यसभा से चुनकर आई थी। वहीं बात कर ले अगर हम लोग राज्यसभा के जो सदस्य हो जाएंगे, यानी जब वो प्रधानमंत्री में तो राज्यसभा के सदस्य थी, और अगर बात कर ले हम लोग आगे, जैसे कि एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा जो हो जाएंगे, एच.डी. देवगौड़ा साहब, ठीक है, ये भी 2004 में और 2009 में आप बात कर लेंगे। 2009 में जिनके बात करेंगे आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 1996 में एच.डी. देवगौड़ा, 2004 में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो बात क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहली बात कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक ना, और ये इन्हें क्या होना चाहिए? यानी जो भी व्यक्ति पीएम पद पर नियुक्त होगा उसे लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर लोग, क्योंकि जनता जो होती है ना वो लोकसभा में सांसद चुन के भेजती है, राज्यसभा में नहीं भेजती। ठीक है, लोकसभा में सांसद, तो चूंकि लोगों का मत लोकसभा में जा रहा है इसलिए ये अच्छा माना गया है कि लोकसभा का ही जो व्यक्ति होगा उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, क्योंकि लोग उसे चाह रहे हैं। ठीक ना, तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर इनमें से वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के अंदर, प्रधानमंत्री जब नियुक्त किया जा रहा है तो 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कि 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। अगर वो इसमें से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर क्या करनी होगी? सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, 6 माह के भीतर उन्हें सदस्यता लेनी होगी। बात मैंने क्या कहा कि राज्यसभा से कौन कौन हुआ है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, राज्यसभा से 1966 में कौन पीएम बना है? तो आप कहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, ये कब बनी थी?
यानी जब ये पहली बार पीएम बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग एच डी देवगौड़ा की, तो 1996 में वो भी कहां से बने हैं, राज्यसभा से। तो 1996 में एच डी देवगौड़ा, तो 1996 में कौन है, एच डी देवगौड़ा। ठीक है, अगर बात करें वहीं 2004 और 2009 में, 2004 में और 2009 में, तो इस टाइम में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो कोई जरूरी ये नहीं है कि हमेशा लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुने जाए। ठीक है, राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता है नहीं। हालांकि एक बात जरूर है कि उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा का उन्हें सदस्य होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी के भी सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि खाली लोकसभा से सदस्य नहीं है, राज्यसभा से भी हैं सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बने, जैसे 1966 में इंदिरा गांधी जी, 1996 में एच डी देवगौड़ा जी, और 2004 और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात समझिए। ठीक, आगे इस बात को हम लोग समझते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या समझा कि प्रधानमंत्री पद पर जो भी आसीन होगा उसे लोकसभा या राज्यसभा यानी किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया और 6 महीना के भीतर सदस्य बन ही नहीं पाया, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट करिएगा इस पॉइंट को कि अगर प्रधानमंत्री 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर ना तो लोकसभा के ना ही राज्यसभा के सदस्य बन पाते हैं, ना तो लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के सदस्य बन पाते हैं, तब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तब इन्हें अपने पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक ना, अब बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अब बात आगे करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्ति जो होती है, हमने अभी क्या समझा कि राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लेकिन अपने विवेक से नहीं करता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 75(1) अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपने विवेक से नहीं, यानी अपने मर्जी से नहीं कि जिसको मर्जी उसको बनाते हैं। हमने अभी समझा था ना कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति बनी होगी या ऐसी कभी स्थिति बन सकती है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करे? जी हाँ, ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है। और ऐसी स्थिति कब बनेगी जानने के लिए बोर्ड पर देखिए। ठीक है, देखिए ऐसी स्थिति कब बनेगी, यानी कब ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो समझिए, पहली घटना तो ये हो सकती है, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ अभी, जैसे 2024 में होने वाला है, तो 2024 का ये मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चाहे हो गया, सपोज कर लीजिए हो गया, पता चला बीजेपी का भी जितना वोट मिला उतना मिल गया, क्या बोलते हैं, जितना बीजेपी को मिल गया उतना ही मिल गया आपको कांग्रेस को, यानी कि ना तो बहुमत में बीजेपी है ना ही बहुमत में कांग्रेस है, दोनों में हो रहा है कि तुम बना सकते हो तो हम भी बना सकते हैं सरकार। ठीक है, यानी एक विधायक इधर उधर करे सरकार बन जाएगी, या तो बीजेपी की या तो कांग्रेस की। ठीक है, तो इस स्थिति में होगा क्या, या हो सकता है ऐसी भी स्थिति बन जाए कि हो सकता है बहुमत तो दोनों को नहीं मिला हो, लेकिन एक बहुमत के आसपास थोड़ा करीब हो और एक बहुमत से कुछ ज्यादा ही दूरी पे हो। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि एक पार्टी तो है नहीं, 2 पार्टी, कई सारी पार्टियां हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा,
इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस स्थिति में राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो दल मजबूत होगा। जो दल क्या होगा? मजबूत की अवस्था में होगा। उस दल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपने विवेक से राष्ट्रपति जो होंगे अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। बात है नहीं समझ में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 75 के अनुसार, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। तो कब कर सकते हैं? तो इसको पॉइंट वाइज याद रखें, ठीक है। राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति अपने विवेक मतलब समझ रहे हैं ना, अपने बुद्धि से, अपने हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार किसे पीएम चुनेंगे? पीएम के पद पर कब चुनेंगे और किसे चुनेंगे? तो पहली बात क्या हुआ कि जब भी कोई भी दल बहुमत में ना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, यानी किसी भी दल या गठबंधन, ठीक है, का जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। पीएम कौन होगा? अपने विवेक से, ठीक है ना। यानी कब ये अपने विवेक से चुनेंगे? तो पहला पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं, 1 नंबर, जब कोई भी दल या गठबंधन यानी अलायंस, गठबंधन स्पष्ट बहुमत में नहीं हो, तो इनमें से जो भी दल मजबूत होगा, ठीक है, यानी कि जो बड़ा दल होगा या बड़े दल का जो गठबंधन होगा, उसमें से किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, ठीक ना, कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? जब कोई निश्चित नेता ना हो, ठीक है। जब क्या हो सकता है? कोई निश्चित नेता ना हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जो बहुमत दल हुआ या गठबंधन का दल हुआ, उसमें कोई निश्चित नेता ही नहीं तैयार हो रहा, मतलब कि कंफ्यूज है सब, किसको बनाए प्रधानमंत्री, मतलब विश्वास के लायक ही किसी को नहीं मिल रहा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने हिसाब से, अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट, जब निश्चित नेता नहीं हो, किस चीज का? दल या गठबंधन का, ठीक है ना। जब दल या गठबंधन का निश्चित नेता न हो, ठीक है। जब दल या गठबंधन का क्या होगा? निश्चित ना हो, नेता नहीं होगा, या समान रूप से दोनों के प्रभावशाली होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है। लेकिन सपोज करिए दोनों ने ही बहुमत नहीं पाया है, या दोनों का ही कोई निश्चित नेता नहीं है, ठीक है, या दोनों ने नहीं बहुमत पाया, ठीक है, लेकिन दोनों ही दल क्या है? मजबूत है, समान रूप से एकदम प्रभावशाली है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है, कि कभी जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जब पीएम की आकस्मिक क्या हो जाए? आकस्मिक मतलब अचानक, यानी जो अभी पीएम पद पर है, कोई व्यक्ति जो अभी पीएम पद पर है, उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ। तो कब हुआ? तो आपको जानना चाहिए, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी,
तब ऐसा किया गया था, यानी जब पीएम की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तब प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार चुनेंगे, ठीक ना। तो ऐसा कब हुआ है, ये वाला आकस्मिक मृत्यु, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है, तब ऐसा हुआ है, ठीक है। बात आ रही समझ में। और क्या ऐसा भी कभी हुआ कि जब स्पष्ट बहुमत न मिला, तो ऐसा भी हुआ है। ऐसा नीलम संजीव रेड्डी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, ऐसे अपने विवेक से नीलम संजीव रेड्डी जी ने कब बनाया था, 1979 में, ठीक ना। ये वाला भी अगर चाहिए तो लिख सकते हैं, जब स्पष्ट बहुमत न हो तो ऐसा कभी हुआ है, तो जी हाँ 1979 में हुआ है। 1979 में नीलम संजीव रेड्डी जो कि राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जी ने क्या किया था, किसको पीएम बनाया था, तो चौधरी चरण सिंह जी को बनाया था, ठीक है। तो नोट कर लेंगे हम लोग किसको, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी को 1979 में क्या किया गया था, पीएम का पद प्रदान किया गया था नीलम संजीव रेड्डी जी के द्वारा, जो कि उस टाइम के राष्ट्रपति थे। बात क्लियर हो रही कुछ, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा इन सब बातों को, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, और भी कोई स्थिति बन सकती है क्या, और भी स्थिति कोई बन सकती है, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे, जब राष्ट्रपति क्या करे, लोकसभा को भंग कर दे, तो उस स्थिति में अपने विवेक के अनुसार